Thank you. Thank you very much for this. And it was coming to my mind that, the importance of the church in which we are. God has preserved us all these days from this pandemic and many things which came in on our way. और मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि परमेश्वर ने जिस कलीसिया में हम सभी को स्थापित किया और रखा है, और परमेश्वर ने कैसे हमें इस दौर से जिसमें से हम गुजर कर आए हैं, जिसमें हमने महामारी का भी सामना किया है. It's very important for us to never to forget that, because one of the sins of Israelites were they forgot what God did in their life. क्योंकि और इस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना है कि हम इस बात को भूल ना पाए, क्योंकि इजराइल ने एक बहुत बड़ा पाप यह भी किया था कि जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था उसे वो भूल गए. As individuals, we can fall, we can backslide, but as a church, as a body of Christ, we can never fail, because the gates of the hell will not prevail against the church. और एक अकेले व्यक्ति के रूप में यदि हम रहें तो हो सकता है कि हम पीछे की ओर चले जाएं या गिर सकते हैं, लेकिन यदि हम एक कलीसिया के रूप में स्थापित होते हैं तो जैसे वचन कहता है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे. So God has placed people with ministries around us in the church to protect us and to ensure that we don't fall and we progress in the way of becoming more like Christ. इसीलिए यही कारण है कि परमेश्वर ने उसके कलीसियाओं के बीच में कुछ ऐसे लोगों को स्थापित किया और रखा है, और उन्हें ऐसी सेवकाई दी है जिसके द्वारा हम उसमें और बनाया जाए कि हम कहीं गिर न जाएं और हम मसीह के स्वरूप में बनते जाएं, बढ़ते जाएं. We will look at one of such ministry which God has placed in the church to build us up. और एक ऐसी सेवा जिसे परमेश्वर ने कुछ कलीसिया में सौंपी है, उसकी महत्वता को हम देखेंगे. Yeah, we will read from Acts 4:36. One verse from Acts 4:36. हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य अध्याय 4 और वचन 36. Yeah, it says that Joseph, a Levite from Cyprus, whom apostle called Barnabas, which means son of encouragement. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4 का 36. यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा. So it says that there's a man Levite called Joseph. His name was changed to Barnabas, which actually means son of encouragement. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक लेवी व्यक्ति के विषय में जिसका नाम यूसुफ था, जो बदल कर बरनबास रखा गया, जिसका अर्थ मतलब है शांति का पुत्र. Joseph is not a bad name. The reason why the name is changed is not because of that. Joseph means Jehovah gives increase. It's a good name. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं यूसुफ. यूसुफ कोई नाम बुरा और खराब नाम नहीं है, यह बहुत ही अच्छा नाम है. यूसुफ नाम का अर्थ होता है कि यहोवा परमेश्वर जो है वह बढ़ता जाए. Yeah, but the apostles found a quality in this man which is much more prominent and visible and evident, which was he was an encourager. He was a son of encouragement. लेकिन प्रेरितों ने जो उस व्यक्ति के अंदर, यूसुफ के अंदर जो गुणवत्ता को देखा, जो उस दान को देखा जो उसे परमेश्वर की ओर से मिला था, वह कहीं ज्यादा प्रामाणिक रूप में और दिखाई देता था, सामने आता था कि औरों के लिए वह एक उत्साह का कारण बने, प्रोत्साहन का कारण बने. This actually speaks a little bit about names. Your name can be anything, but what you are prominently visible and seen is what is your actual name. That's what people call you. और आपका भी एक नाम होता है, लेकिन आपका नाम से ज्यादा महत्व इस बात का होता है कि आप जो हैं और आप लोगों के सामने जो दिखाई पड़ते हैं, जैसा आपका व्यवहार होता है, वही वास्तव में आपका एक असली नाम माना जाता है. When God met people, like Abraham and many other people, he changed their name, because that he wanted to change their character, their destiny. So he changed the name first. और हम देखते हैं कि परमेश्वर, जैसे हम वचन में पढ़ते, कुछ व्यक्ति से परमेश्वर जब भेंट करते हैं, मिलते हैं, जैसे अब्राहम था, तो उन लोगों का चरित्र बदलने से पहले परमेश्वर उनका नाम बदलते हैं. Here you can see a man whose name was very prominently changed to be a son of encouragement. और यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में ही पढ़ते हैं जिसका नाम परमेश्वर ने बदल दिया और बदलकर ऐसे रखा गया कि वह औरों के लिए शांति का कारण, उत्साह का कारण बने. How many of us would like to be a son of encouragement in the church? आप में से कितने ऐसा व्यक्ति बनना चाहेंगे कि जो शांति का, जिसका नाम शांति का पुत्र रखा जाए, औरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बने? Many of us would like to be
preachers or people who are well known and known in the church, but this is a hidden ministry which many of us would not like to be. और हम में से कई ऐसा हो सकता है कि प्रचारक बनने की लालसा रखते होंगे या कोई बड़े पद पर कलीसिया में कोई पद पाने की एक लालसा रखते होंगे, लेकिन यह एक ऐसी सेवकाई जो गुप्त में की जाती है। हम में से कितने चाहेंगे इस सेवकाई को? So we can see a little bit about the life of Barnabas, how he became an encourager. तो आइए हम देखते हैं इस व्यक्ति के बारे में, बरनबास के बारे में, कि कैसे यह व्यक्ति शांति का पुत्र बना। It says, when you read Acts 9:26 to 27, और यदि हम प्रेरितों के कार्य अध्याय 9 उसका 26 और 27 वचन जब हम पढ़ते हैं, it speaks about Paul. Paul, after meeting with Jesus, he was a persecutor, he was a murderer, he was killing Christians all around. But when we met Jesus, he came to Jerusalem to meet disciples. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं शाऊल के विषय में, पौलुस के विषय में, जब उसका हृदय परिवर्तन और वह बताता है कि कैसे वह कलीसिया को सताता था और परमेश्वर के लोगों को वह मार देता था और दंड करता था और परमेश्वर को सताता था। लेकिन वह आगे की ओर हम पढ़ते हैं कि वह वहां पर हृदय परिवर्तन के बाद बाकी के प्रेरितों से मिलने, चेलों से मिलने जाता है। 26th verse says that when he came to Jerusalem, the disciples refused to accept him because they knew him as a very bad person. They thought about their past and refused to accept him as a disciple. और हम उसी के प्रेरितों के कार्य अध्याय 9 के वचन 26 में पढ़ते हैं कि जब वह यरूशलेम पहुंचता है तो वहां पर जो प्रेरित हैं, जो चेले हैं, वह उनके मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें विश्वास न था कि वह भी चेला है। But then another one man, Barnabas, came in. लेकिन तब वहां पर एक और व्यक्ति अंदर आता है जिसका नाम बरनबास है। So 27th verse says, but Barnabas took him and brought him to the apostles, and he told them how Saul on his journey had seen the Lord, that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly the name of Jesus. और उसके 27वें वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। So it's very interesting. The Barnabas came to rescue Paul, save Paul from a situation where he was not at all going to be accepted as an apostle. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि बरनबास एक ऐसी परिस्थिति में जहां पर पौलुस फंस गए थे कि वहां पर उन्हें चेले के रूप में, प्रेरित के रूप में कोई ग्रहण नहीं करने वाला था, वहां पर आकर बरनबास उसका बचाव करते हैं। This is a tremendous act. We can see, in our life also, when you see a person who is not going to be accepted, we can leave him like that. We can leave him to find for himself, or we can help him. और हम भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों का हम सामना करते हैं कि जब हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में है जहां पर उसे कोई ग्रहण नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा, तो हम उसे उसके हाल पर ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर हम उसकी सहायता कर सकते हैं। Paul was a very big apostle, known all over the world, but there was another man behind him who made him stand up when we most wanted an encouragement and a support. और हम पढ़ते हैं प्रेरित पौलुस के विषय में कि वह बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध और बहुत बड़े प्रेरित बन जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण है कि उस समय जहां पर वह टूटे हुए थे, निराश थे और वो उन्हें खड़े होने की उत्साह की आवश्यकता थी, वहां पर एक व्यक्ति ने उनकी सहायता की थी। When you read Acts 11, you can see another incident. और यदि हम प्रेरितों के कार्य का 11वां अध्याय देखते हैं, वहां पर हम और एक घटना के विषय में पढ़ते हैं। Because of the persecution after the killing of Stephen, the disciples spread all around, and then they went even to Antioch. मतलब which was? I'm just translate what I said. Okay. After the persecution of Stephen, the disciples scattered all around to many places, including the place called Antioch. और हम यहाँ पर प्रेरितों के 11वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जब स्तिफनुस पर पथराव करके उसको मार डाला गया और बाकी के चेलों पर जब ताड़ना हो रही थी, उन्हें सताया जा रहा था, तो चेले तितर बितर होकर बिखर गए थे और कुछ जो है अंताकिया में पहुंच गए थे। So the disciples from Jerusalem sent Barnabas to Antioch to take care of the disciples who went to Antioch.
और तब यरूशलेम में जो प्रेरित थे, जो चेले थे, उन्होंने निर्णय लिया कि अंताकिया में जो शिष्य है वहां पर उनकी सहायता के लिए बरनबास को भेजा जाए। But what did Barnabas do? When Barnabas then there he found that he is not the right man for the ministry there. And 25th verse says, then Barnabas went to Taurus to look for Saul. और तब बरनबास से यह बात कही गई तो उसे आभास हुआ कि उसकी आवश्यकता अंताकिया में लेकर, परमेश्वर की इच्छा नहीं कि वह अंताकिया में जाए और वहां पर लोगों की सहायता करे। और हम 25वें वचन में पढ़ते हैं कि तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। So this is another quality of an encourager, a person who is building up. When he found that he is not the right person to do a particular kind of ministry, he looked for somebody else who he is giving opportunity for another person to come up at the cost of his ministry. और हम पढ़ते हैं कि यही एक उस व्यक्ति की गुणवत्ता होती है, विशेषता होती है कि जिसे परमेश्वर उत्साहित, प्रोत्साहन करने वाले के रूप में बुलाते हैं, कि उसे पता चलता है कि यह सेवा उस व्यक्ति के विषय में उसके जीवन में नहीं रखी है, तो आगे की ओर बढ़ता है, वह दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ता है जिसे परमेश्वर उसकी सेवा के कीमत के द्वारा लेकर आता है। So we can see that throughout the Acts up to the 12th chapter, we can see that Paul and it is mentioned as Barnabas and Paul. The Barnabas was first mentioned and then Paul was mentioned. और हम यदि प्रेरितों के कार्य के अध्याय 12 तक यदि हम पढ़ते हुए आते तो हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर वचन में ऐसे कहा जाता है कि बरनबास और पौलुस, पहले बरनबास का नाम लिया जाता है। Then when it came to 13th chapter, 42 verse onwards, we'll find that Paul is first and Barnabas becomes second. लेकिन हम प्रेरितों के कार्य के 13वें अध्याय में जब हम आते तब हम पढ़ते हैं कि पौलुस पहले कहलाते हैं और बाद में बरनबास का नाम आता है। Barnabas is actually giving himself, is taking a back seat and allowing Paul to come up into the forefront because his ministry was more required. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि बरनबास जो है वह दूसरे स्थान की जो अपना पद होता है वह दूसरे स्थान का ले लेते हैं और पहले स्थान पर पौलुस को आने के लिए वो जगह देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी सेवकाई उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। Another aspect of the Barnabas life as an encourager is we can see in Acts 15 when you read, in the second missionary trip of Paul, he wanted to take a person called John Mark along with him. और हम प्रेरितों के कार्य के 15वें अध्याय में एक और घटना के विषय में पढ़ते हैं जहाँ पर प्रेरित पौलुस यात्रा पर जाने पर था और वो अपने साथ एक और व्यक्ति को लेना चाहते हैं जिसका नाम यूहन्ना मरकुस था। So Paul did not want to take him because he had deserted him in another place. So Paul did not want to take him with him. लेकिन प्रेरित पौलुस नहीं चाहते थे कि वह व्यक्ति उनके साथ यात्रा पर जाए, क्योंकि उस व्यक्ति को कहीं और जाने के लिए पहले से ही प्रेरित पौलुस ने कहा था। But Barnabas did not agree to that. Barnabas was a people lover. He was a lover of people who are beginners, who want encouragement. Barnabas took John Mark with him and he went on his missionary trip. और हम पढ़ते हैं कि वहां पर पौलुस के इस फैसले से बरनबास नाराज हुए, वो सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति जो शुरुआती चरण में है मसीह जीवन में और जिन्हें प्रोत्साहन और उत्साहित होने की आवश्यकता है, वे उन व्यक्तियों से बरनबास प्रेम करता था, इसलिए वह उन्हें अपने साथ लेकर आते हैं। Though he had a disagreement with Paul, he took John Mark and went to Cyprus. और हम पढ़ते हैं कि भले ही बरनबास का पौलुस के साथ जो एकमत नहीं थे, वे सहमत नहीं थे आपस में, फिर भी वह यूहन्ना मरकुस को अपने साथ साइप्रस की ओर लेकर जाते हैं। Later on, we can see that Paul was convinced that his decision was wrong, and he again taking John Mark with him in his further missionary trips. और हम पढ़ते हैं कि बाद में प्रेरित पौलुस को आभास होता है कि नहीं, उनकी गलती थी और आगे की बाकी की यात्राओं में भी वो अपने साथ यूहन्ना मरकुस को लेकर चलते हैं। So in all this, we can see why this man is called a son of encouragement. और हम देखते हैं इन सारे परिस्थितियों घटनाओं के बीच में क्यों इस व्यक्ति को शांति का पुत्र, उत्साहित करने वाला पुत्र, प्रोत्साहन करने वाला कहा जाता है। See, Paul became a big apostle, and this John Mark became the one who wrote the Gospel of Mark. और हम पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है वो बहुत ही बड़े महान प्रेरित कहलाते हैं, प्रेरित बन जाते हैं और उनके पीछे जो दूसरे चरण पर आते हैं यूहन्ना मरकुस, जिन्होंने मतलब विच बुक, Gospel of Mark, जिन्होंने मरकुस की सुसमाचार की किताब लिखी है। So these are all great men. Today the world knows about these people, but behind these people there was another man who is totally unknown. His name was Barnabas, a son of encouragement.
और हम देखते हैं कि आज ये व्यक्ति जिन्हें हम सभी जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध प्रेरित कहलाते हैं और बड़े बड़े महान कहलाते हैं, लेकिन इन सभी के पीछे एक व्यक्ति का हाथ था जो गुप्त में रहा है और जो छुपा हुआ सा है, बरनबास। In our heart, all of us would like to become like a Paul or a John Mark, who is known. But how many of us would like to be a Barnabas, who will help a person when that person is very much in need? हम सभी के हृदय के भीतर गहराइयों में जो हृदय है, हमारी सभी की लालसा है कि हम प्रेरित पौलुस के समान बनने पाए, यूहन्ना मरकुस के समान बनने पाए। लेकिन हम में से कितने चाहेंगे कि एक गुप्त रूप में जैसे बरनबास की सेवकाई थी, शांति के पुत्र की सेवकाई, जो औरों को प्रोत्साहन करने की, हम में से कितने वो बनना चाहते हैं। When God looks at our life, He is not looking at how much we shone in front of people, we become big in front of people, but God is looking at how much we fulfilled God's purpose for our life. और परमेश्वर यह नहीं देखते कि हमारे बाहरी जीवन के द्वारा हमने अपने आप को कितना बड़ा लोगों के सामने बनाया और बताया है, परंतु परमेश्वर यह हमारे भीतर इस बात पर महत्व देकर देखते हैं कि हमने हमारे जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को कितना पूरा किया है। But world may esteem what is visible and prominent, but God is looking at the small peoples here and there who is fulfilling God's purpose for their life in building weaker and simple people, weaker and needy people. और जैसे कि दुनिया बहुत ही बड़े बड़े जो और मशहूर प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उन पर जो संसार है वह उन पर ध्यान करता है, लेकिन परमेश्वर छोटे छोटे लोगों पर ध्यान करता है, जिन्हें परमेश्वर औरों के निर्माण करने के लिए, औरों को ऊंचा उठाने और बनाने के लिए इस्तेमाल में लाता है कि परमेश्वर उनको बनाए। It's like a candle. The candle is not respected, judged on the basis of how much tall it is. It is judged on the basis of how much light it is giving out. और जैसे कि एक मोमबत्ती होती है, हम उस मोमबत्ती को देखते हुए आकार में बहुत छोटी होती है और उसे तुच्छ तुच्छ सा जाना जाता है, और उसकी जो तुलना है और उसका जो महत्व है उसके आकार पर ध्यान देकर नहीं दिया जाता कि वह कितना लंबा है, परंतु वह कितनी ज्यादा रोशनी देता है, प्रकाश देता है, उस पर उसका महत्व है। So if the candle is very tall, that means that it is not doing its work. It is not doing the purpose for which it is made. It is supposed to burn and become shorter and shorter and shorter. In that process, it will build someone up, give light to someone. और यदि वह मोमबत्ती पूरी लंबी की लंबी आकार में बड़ी ही है, तो वह मोमबत्ती इस बात को दर्शाती कि वह अपना काम नहीं कर रही है, परंतु उसका कार्य यही है कि उसे जलाया जाए और वह छोटी छोटी होती जाए और वह प्रकाश देती जाए और उस क्रिया में वह औरों को बनाते जाए, बढ़ाते जाए। We can look into our life and think about an incident where we were very much in need, or some encouragement, a word of encouragement or a help, and someone came to help us. How much we esteem those people in our life. और हम हमारे जीवन में हम अपने आप को झांक कर देखें कि हमारे जीवन में ऐसे समय में जहां पर हमें आवश्यकता थी कि कोई व्यक्ति आकर मुझसे उत्साहित करने वाले और प्रोत्साहन की दो बातें कहें और मुझे कोई मेरी इस घड़ी में मुझे सहायता करे, तो आप स्मरण करें उन व्यक्तियों को, उन लोगों को जिन्होंने आपके जन्म उस समय में आकर आपकी सहायता की। आप उन्हें कितना महत्व देते हैं, उनका मूल्य जानते हैं। That's a very important ministry which we cannot avoid, which is needed in our midst. और यह एक ऐसी महत्वपूर्ण सेवकाई है जिससे हम अनदेखा नहीं कर सकते, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारे बीच में है। In Romans 5:7 we'll read, verily will anyone die for a righteous person, though for a good person someone might possibly dare to die. और हम रोमियो के 5:7 में पढ़ते हैं कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। So this says that, for if you are a righteous person, you are righteous within the framework of the law. You are okay. Nobody will die for you. But when you go out of that righteousness, you go one more step ahead to become a good person, a loving person, a kind person who goes an extra mile. Someone will feel like even they're giving their life for. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वचन कहता है कि एक धर्मी जन होता है। आप परमेश्वर की व्यवस्था के दायरे में रहकर यदि धर्मी व्यक्ति हैं तो आपके लिए जरूरी नहीं कि कोई आपके लिए प्राण देगा, लेकिन जब आप उस व्यवस्था के धर्मी ठहराए जाने के दायरे से जब बाहर निकलकर औरों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, औरों से प्रेम करना चाहते हैं, औरों के लिए बढ़ना चाहते हैं, तब आप कुछ और दूरी तय करेंगे।
That's what Jesus Christ was. Jesus Christ was righteous. The Pharisees were righteous, but they were not good. People hated them. But Jesus Christ was righteous, and also he was more than righteous. He gave his life for someone, even when it was not required. और हम पढ़ते हैं कि जो फरीसी थे वे धर्मी तो थे, परंतु वे भले व्यक्ति नहीं थे, अच्छे व्यक्ति नहीं थे, इसलिए लोग उनसे बहुत ही नफरत करते थे। लेकिन वहीं हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते कि वो धर्मी भी थे, उनसे बढ़कर थे कि उन्होंने यहाँ तक प्रेम किया कि अपने प्राण को दे दिया जबकि आवश्यकता न थी। Hebrews 3:13 says that, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by the sin's deceitfulness. और हम इब्रानियों अध्याय 3:13 में पढ़ते हैं, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। Maybe one word of encouragement, a timely telephone call may save a person from sinning. एक सही समय पर एक उत्साहित प्रोत्साहन करने वाला यदि शब्द भी कहा जाए तो वह एक किसी व्यक्ति को पाप करने से भी रोक सकता है। So that's what we need to do. We are called to do that every day. Every day, look for an opportunity to be a small person who will help a person, that he may not be discouraged or he may not sin. तो आइए हम ऐसे व्यक्ति बनने की, छोटा व्यक्ति बनने की कोशिश करें कि हम किसी छोटे व्यक्ति की सहायता करने पाए, कि जो निराश न होने पाए, जो दुखी न होने पाए। Encouragement is like suppose when we are driving a car in a stormy, rainy day, suppose your battery is dead and you're stuck on the road. और जो प्रोत्साहन होता है वह ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप बहुत ही तूफानी बारिश के बीच में गाड़ी चलाकर, अपनी कार चलाकर जा रहे हैं और उसकी बैटरी बंद हो चुकी है। Just imagine, raining all around and there's no way to go, and you have to reach home urgently and your battery is dead and you are stuck on the road in the middle of the night. और आप कल्पना करें कि ऐसी आंधी तूफान वाली भारी बारिश के बीच में जहां पर आपको सहायता के लिए कोई नहीं दिख रहा, आपकी गाड़ी की बैटरी बंद हो चुकी है और आपको जल्दी से समय पर घर पहुंचना है। Then one person stops on the way and he takes out a cable from his car and connects your battery to his battery and charges it. That's called jump starting, and he allow you to go. और तब हम पाते कि अचानक से कोई एक व्यक्ति आता है, वो अपनी गाड़ी को रोकता है और वह आकर अपनी बैटरी में से वायर निकालकर आपके कार की बैटरी को जोड़ता है और उसके बाद आप उसे हम जंप स्टार्ट करना कहते हैं, जिससे आपकी बैटरी को अपनी बैटरी से चार्ज करके चालू करता है। That's all your car needed. Your car needed nothing, just a jump start, and you're on your way. You're out of the storm. You reach your home safely. और यही केवल आपका एकमात्र आपकी गाड़ी के लिए आवश्यकता है कि एक जंप स्टार्ट करने की आवश्यकता है, और आपको कुछ आवश्यकता नहीं। उसके बाद आप अपने उस गाड़ी के द्वारा तूफान से, उस आंधी बारिश से निकल कर घर पहुंच सकते हैं। That's the ministry of Barnabas. That's the ministry of son of encouragement in the churches and in our offices and everywhere we go. और यही वह सेवकाई है जो बरनबास की थी, जो शांति का पुत्र कहलाता है, उसकी यह सेवकाई थी। और हमारे काम के क्षेत्र में जहां पर हम काम करते हैं वहां पर ऐसी सेवकाई की आवश्यकता है। Sometimes if that word or that encouragement is not there, that person may be completely gone. He may be out of his life at all. और कई बार यदि ऐसा किसी व्यक्ति को ऐसे उत्साह भरे प्रोत्साहन के शब्द न कहा जाए तो हो सकता है कि वह अपने मार्ग से भी बाहर हो जाए। That important is this ministry which God wants each one of us to have. और यही कारण है कि परमेश्वर हम में से सभी के लिए चाहते हैं कि हम सभी इस सेवकाई के भाग हों। But when you give a jump start to a car, some of your little bit of your charge will be gone, but one person is getting a new life from that. और जब आप जंप स्टार्ट करते हैं, जैसे उस गाड़ी को करते हैं, तो आपके अंदर से भी वह चार्ज जो है वह खत्म हो जाता है, लेकिन उसके द्वारा कोई दूसरा जो है वह चार्ज पाता है। 1 Thessalonians 5:11 says, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. This is done in church context. This is actually done in church context, which makes the church essential part in the believer's life. Brother, First Thessalonians, which was? And 1 Thessalonians 5:11. Therefore encourage one another, build each other up, just as in fact you are doing. और हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और वचन 11 में पढ़ते हैं, इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। This is
when it is done in the church, this is what makes church very essential thing in the life of any human, any of us. और यही इसी महत्वपूर्ण सेवकाई की आवश्यकता है कलीसिया में, और जब कलीसिया इस महत्वपूर्ण सेवकाई को करती है तब वह कलीसिया हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण बन जाती है। Philippians 2:3 is a common verse all of us know. Do nothing out of selfish ambition or a vain conceit. Rather in humility love others above yourself. और हम फिलिपियों के अध्याय 2 और वचन 3 में पढ़ते हैं, जिससे हम सभी इस वचन को जानते हैं। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। Another translation says it is consider others more important than us. और एक दूसरा अनुवाद है जो ऐसे कहता है कि अपने आप से औरों को ज्यादा महत्वपूर्ण जानो। That's a spirit which makes us a source of encouragement to others. और यह आत्मा है जो हमें एक स्रोत के रूप में बनाती है कि हम दूसरों के लिए उत्साह होने का, प्रोत्साहन का कारण बने। When you consider others more important than us, then you will care for his time, for his importance, and you will ensure that he is happy and he is taken care of. और जब आप अपने से ज्यादा दूसरों को अपने जीवन में महत्व देते हैं, तब आप उनकी चिंता करेंगे, उनके समय की आप चिंता करेंगे। Galatians 6:2 says that carry each other's burden, and this way you fulfill the law of Christ. मतलब which was? Galatians 6:2. और गलातियों अध्याय 6 के वचन 2 में हम पढ़ते हैं कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। So when you carry each other's burden, my burden may be too heavy for me, but it will be light for someone. That person is capable of carrying that burden, but his burden may be too heavy for him, but I am capable of carrying it. That's the way when you share your burden, you are actually fulfilling the law of Christ. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मुझ पर जो मेरा भार है वह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा भारी हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए मेरा भार है वह हल्का हो सकता है और वह उसे उठा सकता है। लेकिन किसी दूसरे पर जो भार है, जो बोझ है, वह उसके लिए भारी है, लेकिन वो मेरे लिए हल्का है, तो मैं उसे उठा सकता हूँ, और इसी के द्वारा हम मसीह की व्यवस्था को पूरी कर सकते हैं। For example, if I had to help someone with maths, I will be able to help, but a person who does not know maths will not be able to take that burden at all. और जैसा कि कोई व्यक्ति मुझसे सहायता चाहता है गणित के विषय में, तो मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति यदि गणित विषय ही नहीं जानता तो उसकी सहायता नहीं कर सकता। That person will be able to help each other in some other way where he is gifted, he is capable. और वह व्यक्ति जो है वह दूसरे व्यक्ति को जहां पर वह अपने जीवन में जहां पर अच्छा है, वह उस क्षेत्र में उस व्यक्ति की सहायता कर सकता है। 1 Peter 4:8 says that above all love each other deeply because love covers over a multitude of sins. और हम पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 4 और वचन 8 में कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। So when you really love a person, you will not see his mistakes. You will look beyond the mistake. You overlook the mistakes and help him, and you will not help or not help based on how good that person is. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तब हम उसकी गलतियों पर और उसकी गलतियों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम उसकी गलतियों को अनदेखा करके उसके परे देखते हैं और हम उससे प्रेम करते हैं। आपका प्रेम करना इस बात पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कितना अच्छा है। So from all this we can see that a son of encouragement, an encourager is a person who sacrifices himself little bit for others. और हम देखते हैं कि जो शांति का पुत्र है, जो प्रोत्साहन करने वाला पुत्र है, जो कारण बनता है, वह हम देखते हैं कि दूसरों के लिए अपने आप को खर्च करता है। One brother, gave a testimony in the youth meeting. I was very impressed by that. He was telling when he shares some whatever God has taught him to others, he sometimes feels that they will become more spiritual than him. He was feeling jealous because they are becoming more spiritual by when he shares, what God taught him to others. और मैं किसी दिन जवानों की सभा में एक भाई की गवाही को सुन रहा था, जहां पर वह भाई बता रहे थे कि जो कुछ परमेश्वर उनके जीवन में उस भाई को सिखाते हैं, वह दूसरों के साथ बांटते हैं, और उन्हें जब जलन सी महसूस होती है और जलन होती है उनके हृदय में कि वह जो बांटते हैं औरों के साथ, कि वह जो है सुनने वाले उनसे ज्यादा आत्मिक रीति से उन्नति करते हैं। So he realized that he should not be jealous. He should sacrifice himself
and he should allow others to become more spiritual by sharing whatever he can with others. और तब उन्हें परमेश्वर ने एहसास कराया है कि उन्हें अपने आप को औरों के आशीष के लिए खर्च करना है, कि उनके बांटने के द्वारा यदि उनसे ज्यादा कोई आत्मिक रीति से आशीष पाकर उन्नति कर रहा है तो होने दीजिए। In a church, in our churches, everybody has got that spirit. Just imagine what that church will be. और आप कल्पना करें कि हमारे कलीसिया में यदि हर एक व्यक्ति के हृदय में ऐसी वह लालसा और ऐसी वह इच्छा और आत्मा है तो हमारा कलीसिया कैसा होगा। So another thing we saw that was, a son of encouragement or encourager sees the best in others. और एक और बात जो कि शांति का जो पुत्र होता है, प्रोत्साहन करने वाला पुत्र होता है, वह दूसरों में अच्छाइयों को देखता है। Barnabas saw the best in Paul. He did not see he was a serial murderer, he was a serial killer, but he saw the potential in him to become a great apostle. So he lifted him up in front of other disciples. और हम देखते हैं कि बरनबास ने प्रेरित पौलुस के अंदर उस हत्यारे को नहीं देखा जिसने मसीही लोगों को मारा और सताया, कलीसिया को सताया, परंतु उसके अंदर उस क्षमता को देखा कि यह परमेश्वर का भक्तिमय पुरुष बन सकता है। And encourager, a son of encouragement, is actually a person who will not judge a person based on his past. और जो शांति का पुत्र होता है, प्रोत्साहन का पुत्र, वह दूसरों का न्याय जो उन्होंने अपने बीते हुए काल में, बीते जीवन में किया है, भूतकाल में, उस आधार पर उसका न्याय नहीं करता। So Paul, Barnabas did not judge Paul based on what he was, but he saw the potential in him. He was slow to judge. He will not look at how that person is, but without seeing all his past, he will be willing to help him and encourage him. और हम देखते हैं कि जो बरनबास था, जो शांति का पुत्र था, उसने प्रेरित पौलुस के जीवन में जो कुछ उसने किया था और हत्याएं की थी, उस बात को ध्यान नहीं दिया, परंतु उसकी उस क्षमता को देखा और उसकी सहायता की कि कैसे हुआ और उसे उत्साहित किया जाए और आगे की ओर बढ़ाया जाए। So this is a very important thing I would like to share with each one of us. And I have seen in my life some people who were an encouragement to me for what I am today. और मैं यही बातें मैं आप सभी के साथ में रखना चाहता था, बांटना चाहता था कि मैंने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को पाया है जिन्होंने मुझे उत्साहित किया है, जिसके द्वारा मैं आज जो कुछ भी हूँ उनके कारण हूँ। As I read in Romans, when we look at their life, we feel like sometimes we feel like giving our life for them. और जैसे कि हमने रोमियो के अध्याय में, उस पत्री में, उस वचन को पढ़ा कि कभी-कभी हम उनके जीवनों को देखते हैं, तब हमें ऐसा जान पड़ता है कि हम अपना जीवन उनके लिए दे दें। In Philippians 2, Paul is telling about people like this. It also speaks about another man called Epaphroditus. That Paul says that honor such men. और यहाँ पर हम फिलिपियों के अध्याय 2 में एक और व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं इस ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे लोगों का आदर किया जाए। उस व्यक्ति का नाम इपफ्रुदीतुस है। Yeah, Epaphroditus actually, he was almost ready to give his life to help the brethren. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इस अध्याय में इपफ्रुदीतुस के विषय में पढ़ते हैं कि वह भाइयों के लिए अपने प्राण देने तक पर तैयार था। So Paul says that in the churches what we should do is honor such men. We should not, if you honor preachers and prominent people, all our children would like to become like that. But if you honor this kind of people, that will be our children who are growing up would like to become. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस कहते हैं कि कलीसियाओं में ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे लोगों का आदर किया जाए, उनका आदर सम्मान हो। और वह इसलिए ऐसा कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं यदि हम केवल प्रचारक और पदधारी लोगों का ही आदर कलीसिया में करेंगे तो हमारे जो बच्चे हमारे सामने बढ़ रहे हैं वे भी उनके समान बनने की लालसा रखेंगे। लेकिन यदि हम ऐसे गुप्त रूप की जो सेवकाई करने वाले लोगों की यदि हम आदर करते हैं तो हमारे बच्चे भी उनके समान बनने की चाह रखेंगे। It's a preaching and sharing word of God. These are all very important ministry, but there are some ministries which are hidden, which are very important, which are missing, which are less in the churches. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को बांटना और प्रचार करना यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेवकाई है कलीसिया में। लेकिन आज कलीसिया में ऐसे महत्वपूर्ण और गुप्त सेवकाई की भी आवश्यकता है जहां पर हम कलीसिया में इस बात के कमी को, इस अभाव को हम देखते हैं। So let us honor such people. What we honor will be what our children aspire to become. तो आइए हम इस प्रकार की सेवा करने वाले लोगों का आदर सम्मान करें, उनका आदर करें और चाहें कि हमारे बच्चे जो हैं वे भी उनके समान बनने की लालसा रखें। Pray that God will give us grace for this. Amen.
और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस बात को करने के लिए अनुग्रह दें। For a very important message, quite encouraging. And it's a tremendous ministry to encourage others, especially without coming into limelight, being in backdrop, but encouraging other brothers, recognizing the gifts that they have. It's really a challenging ministry. Everybody wants to become Brother, shall I famous. translate, brother? Yes. दूसरों को प्रोत्साहन देना ये एक बहुत बड़ी सेवकाई है, खासकर कि तब जब हम खुद उतने प्रकाशन में नहीं आते हैं और पीछे छुपकर ही दूसरे लोगों को और उनके जो वरदान है उनको पहचानते हुए उनको प्रोत्साहन देते हैं। Yeah, truly Barnabas is a very good example for all of us. तो जो बरनबास हैं वो हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। I feel that that's a very nature of Christ. I mean, throughout the scripture, we see how God encourages weak people. और मैं ऐसा मानता हूँ कि यह तो एक मसीह का चरित्र है कि पूरे जो पवित्र शास्त्र है उसमें कैसे जो परमेश्वर है वे हमें प्रोत्साहन देते हैं। Yeah, how God encouraged the weak Moses to lead so many lakhs of people. कैसे परमेश्वर मूसा को प्रोत्साहन देते हैं कि वे इतनी लाखों लोगों को की अगुवाई करें। Yeah, so may God help us to be like Barnabas. May God raise up more Barnabas in our midst. तो परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम बरनबास के प्रकार हो जाएं और हम दूसरों के प्रोत्साहन का कारण बने। We heard a very blessed prophetic word today. आज हमने एक बहुत ही उत्तेजना देने वाला और भविष्यवाणी का वचन आज हमने सुना। I was so much encouraged and challenged today. और मुझे इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिला और मुझे एक चुनौती भी मिली उसके साथ। I was almost feeling, Lord, help me to be like that and to see how short I am in so many of these things. तो मैं प्रभु से उस समय प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे मेरी कमी दिखाई दे और मैं उस व्यक्ति के समान बन सकूं। So we heard very much about Barnabas, the son of encouragement. और आज हमने बरनबास के बारे में सुना जो दूसरों को प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति था। One of the very good examples that we can follow. एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जिसका हम पीछा कर सकते हैं। We read in Acts chapter 11, verse 23 and 24. और हम प्रेरितों का पुस्तक 11 अध्याय और उसका 23 and 24. 23 और 24 में पढ़ सकते हैं। Speaking about Barnabas, it says, "And when he had come and witnessed the grace of God, he rejoiced and began to encourage them with all resolute heart to remain true to the Lord. For he was a good man and full of the Holy Spirit and of faith, and considerable numbers were brought to the Lord." प्रेरितों का पुस्तक और उसका 11 अध्याय और 23 और 24वां वचन। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। So here we see this man, to the descriptions here, saying he was a good man and full of the Holy Spirit and full of faith. और उसके बारे में ऐसे विवरण किया गया है कि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। So he was a good man.
और यहाँ लिखा गया है कि वो एक भला मनुष्य था। We'll see something about a good man in Matthew chapter 12. हम मत्ती के 12 अध्याय में एक भले व्यक्ति के बारे में देखेंगे verse 35, और उसका 35वां वचन। something about a good man. एक भले व्यक्ति के बारे में। Matthew chapter 12, verse 35. The good man out of his good treasure brings forth what is good, and the evil man out of his evil treasure brings forth what is evil. एक भले मनुष्य के बारे में लिखा है मत्ती 12 के 35 में, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। And if you look at verse 34, you brood of vipers, how can you, being evil, speak what is good? For the mouth speaks that which fills the heart. और 34वें वचन में हम देखते हैं, हे साम के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। So, a good man, it says, he keeps good treasure in his heart. एक भला मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो अपने मन में भला भंडार रखता है। He doesn't allow any evil to fill his heart. वो ऐसा नहीं होने देता कि अपने मन में कुछ बुरे भंडार भर जाए। Because the mouth will speak that which fills the heart. क्योंकि जो मुंह जो बोलता है वो उस जो अपने दिल में भरा हुआ है उस भंडार से बोलेगा। Brothers and sisters, this is a very challenging word that we should not allow any evil thought to reside into our heart. तो भाइयों और बहनों, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने दिलों या मनों में ऐसे जो बुरे भंडार को आने ना दें। Take it as a prayer today itself that Lord, I want my heart only to have good treasure. तो हम ऐसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे दिल में कभी भी बुरा भंडार ना आए और मेरा जो मन है उसमें हमेशा भला भंडार रहे। Is it possible? क्या ये हो सकता है? Yes, it's possible. ये हो सकता है, That is what Jesus said. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा। And because he was a good man, he could encourage others. क्योंकि वो एक भला मनुष्य था, इसीलिए वो दूसरों को उत्तेजित कर पाता था। So if we want to be an encourager, we have to be a person with a good heart. तो अगर हमें दूसरों को प्रोत्साहन देना है तो हमारे अंदर भी, हमारे दिल में ऐसी अच्छे भंडार होने की जरूरत है। Then it says he was full of the Holy Spirit. और उसके बाद ये कहा गया है और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। So the Bible says, be filled with the Holy Spirit. वचन कहता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो। That should be our daily prayer, that Lord, fill me with I surrender my heart to you, my everything. Lord, now fill me with your Holy Spirit. हमें ऐसी प्रार्थना रोज करना चाहिए कि प्रभु मैं आपको अपने पूरी तरह मैं समर्पित करता हूँ कि आप मुझे अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। Because the Holy Spirit is the Holy Spirit of encouragement and help. And he's our encourager, he's our helper. क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो भी एक प्रोत्साहन देने वाला और लोगों को प्रोत्साहित करने वाला आत्मा है। And the third thing is full of faith. और तीसरी बात है कि वो विश्वास से परिपूर्ण था। So we have to be people who always trust God, simply have a simple faith in God all the time. और हमेशा हमारे मनों में एक बहुत ही साधारण या बहुत ही जो full of faith. विश्वास से भरा होना चाहिए। So because when we have faith, then we know that Bible says all things are possible with God. क्योंकि अगर हमारे दिल में विश्वास है तो हम जानते हैं कि वचन में ऐसे कहा गया है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। Nothing is impossible with him. परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। So we have hope for us and hope for the others. तो हमें अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा आशा रहती है। Because when we meet people, sometimes they are in a very hopeless condition. क्योंकि कई बार जब हम लोगों से मिलते हैं
तो वो बहुत निराश परिस्थिति में से Hopeless गुजर रहे होते हैं। So, if we do not have faith, we will also not have hope for them. तो अगर हमारे दिलों में ऐसे विश्वास नहीं है तो हमारे दिल में उनके लिए भी कोई आशा नहीं हो। So it doesn't matter. The situation looks impossible, but we have got a God who is a God of all impossibilities. तो ऐसा होगा कि शायद जो परिस्थितियां हैं वो जो है बहुत ही असंभव लगता होगा, लेकिन हमारा जो प्रभु है वो असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। So these are the three qualities we find, and I would like to just say one more verse in James chapter 5. और ये सब खूबियां हम देखते हैं जो बरनबास में था। और एक और मैं चीज बताना चाहता हूँ याकूब के पुस्तक से, Verse chapter 5, verse 19, याकूब का 5वां 19 अध्याय and 20. उसका 19 और 20वां वचन। James 5, 19 and 20. My brethren, if any among you strays from the truth, and one turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save his soul from death and will cover a multitude of sins. याकूब 5 का 19 और 20। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। So, brothers and sisters, there are so many people straying away from the truth, and it needs an encourager to turn that person back. भाइयों और बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्य से भटक जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो उन्हें प्रोत्साहन दे और उन्हें सही रास्ते पर लेकर आए। In the church, as we heard today, we don't need preachers. We need encouragers. We need encouragers. तो हम देखते हैं कि कलीसिया में जो है हमें प्रचारक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है। May God help us all to become encouragers. तो प्रभु हमें सहायता दे कि हम सब दूसरों को प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति बन जाएं। Because our God, it says in Romans chapter 15, is a God of encouragement. क्योंकि हम रोमियो 15 अध्याय में देखते हैं कि हमारे परमेश्वर के बारे में कहा गया है कि वो लोगों को प्रोत्साहन देने वाले परमेश्वर हैं। Amen. Yesterday we were hearing about sovereignty of God from Romans chapter 9. तो कल हम सुन रहे थे परमेश्वर की भव्यता के विषय में, और वह थी रोमियो के 9वें अध्याय में से। And so I was talking about how God can use insignificant and significant things also for His glory. और हम यह देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर जो तुच्छ चीजें हैं और जो महान चीजें हैं, उन दोनों को ही इस्तेमाल कर सकता है अपनी महिमा के लिए। From the history, we know that the first awakening, I was talking about the first awakening and second awakening, these revivals which happen in America, and later on there was a third revival also, which essentially cast America as a Christian nation. Till today, a lot of the constitution, government is formed on biblical principles. तो हमने देखा कि कैसे जो अमेरिका का राष्ट्र है वहां पर पहला ऐसा बदलाव आया, फिर उसके बाद दूसरा बदलाव आया, और इस रीति से ऐसे बदलाव आए कि आज के समय में जो अमेरिका है वह एक मसीही देश है। बदलाव मतलब रिवाइवल्स आए थे। That's outpouring of the revival is something is like outpouring of the Holy Spirit on humanity, God's influence on humanity. तो वह इतनी भव्य रीति के बदलाव थे, और वह उस प्रकार थे कि पवित्र आत्मा जैसे परमेश्वर ने मानवता के ऊपर उंडेला था। So in the first two revivals, God used people like Jonathan Edwards, and second revival it was George Whitefield. तो जो पहला बदलाव था उसमें परमेश्वर ने
एक व्यक्ति जो जॉन एडवर्ड नामक व्यक्ति का इस्तेमाल किया और दूसरे Jonathan Edwards. जॉनथन एडवर्ड नामक व्यक्ति का इस्तेमाल किया और दूसरे बदलाव में George Whitfield. जॉर्ज विकफील्ड नामक व्यक्ति का इस्तेमाल किया. So these were very highly intellectual theologians, and God used such people like clever and highly intelligent theologians for those two revivals. और ये दोनों ये दो जो व्यक्ति थे ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और परमेश्वर ने इन दोनों ही व्यक्तियों का इस्तेमाल किया. But the third revival, which is called Layman's Prayer Revival, that happened also somewhere in 1857 or something like that. और जो तीसरा बदलाव था वह लेमन Prayer Revival. लेमन प्रार्थना करके एक बदलाव के नाम का रिवाइवल था और वह हुआ कुछ 1859 के आसपास. So this revival also had a lot of influence for the next 100 years. Like we got missionaries coming there from India to India, from America. We had great many hymns written, which was the outcome of this third revival. और यह जो तीसरा बदलाव था यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत प्रचार हुआ परमेश्वर के वचन का और हम देखते हैं कि अलग अलग जो क्रिश्चियन मसीही थे वे दूसरे राज्यों में गए और अलग अलग बहुत अच्छी जो हिम्स हैं वह प्रचार में आई. So this layman prayer revival is what laymen like us, people like us initiated that revival. They just thought of getting together and praying for various people's different kind of very rudimentary rules and rudimentary requests. Like they just got together and prayed for somebody's job, prayed for somebody's husband is beating his wife, just Lord to intervene in that situation. So all these people would get together every week to meet and pray. तो जो तीसरा बदलाव की जिसके मैं विषय में बात कर रहा हूँ वह हम जैसे साधारण लोग हैं उनके द्वारा हुआ जो हर हफ्ते मिलते थे और अलग अलग विषयों पर प्रार्थना करते थे जैसे कि कोई बहुत ही दुखी है या कोई व्यक्ति जो अपने पत्नी को मारता है, ऐसे विषयों पर वे प्रार्थना करते थे और इस रीति से बहुत ही बड़ा बदलाव हमने वहां देखा. So God worked, intervened in these prayers, and then little by little God answered the prayers, and there was lot of gathering. In thousands people would gather to pray for such requests, and it was not organized by any church, just laymen people got together, and God worked and had a lot of influence in that generation and impacted in 19th century also. Like missionaries were coming out of that working. तो यह जो समय था यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत लोगों की प्रार्थनाओं के जरिए परमेश्वर ने कार्य किया. परमेश्वर ने उन स्थितियों पर नियंत्रण लिया और हम देखते हैं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे. वहां पे बड़े प्रचारक नहीं थे परंतु हम जैसे साधारण लोग इकट्ठे होते थे और इसका प्रभाव हमने अगले 19वीं शताब्दी तक भी देखा. What I learned from that situation was that God can use anybody if he's humble and really desperate and has faith. God will use that person. You don't have to be intellectual like George Whitfield or Jonathan Edwards to bring a revival. You just have to be a son of encouragement in small things. Whatever you can encourage, you can take the opportunity, encourage, and God will use to do greater things. Leave it to God. God is sovereign. God can use anybody in the church. You don't have to be shy, timid, and think that God is not using me. Why shouldn't say something or share something? Leave it to God. Do it with faith. Be humble, and God will influence through your life. God will influence others. Praise God. तो यह मैं बताना चाहता हूँ कि हमें बहुत ही महान प्रचारक होने की जरूरत नहीं है. अगर हम नम्र हैं और अगर हमारे अंदर यह दूसरों को प्रोत्साहन करने का जो इच्छा होती है वह है तो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे छोटे छोटे जगहों पर हमें इस्तेमाल करके बहुत बड़े महान कार्य कर सकते हैं. परमेश्वर की स्तुति. We are the body of Christ. हम लोग परमेश्वर की देह हैं. And that's why God says that you are the body of Christ and the Holy Spirit dwells in you. और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर की देह हैं और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है.
But when we come as a body of Christ, as a church, it means that we are not the only one, we are only an instrument or a part of that body. तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि हम परमेश्वर की देह हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम ही सिर्फ हैं, और परंतु इसका मतलब है कि हम इस देह का एक हिस्सा हैं. And when we become a part of the body, it means that we ourselves, that we should know that the part, as a part, are we really functioning well? और जब हम इस देह का एक हिस्सा रहते हैं, तो हमें इस बात का के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे होने की वजह से वह जो हिस्सा है वह ठीक से काम कर रहा है. Sister, आप ये पढ़ो Matthew 5 from 27 to 30. या ब्रदर, हम मत्ती के 5वें अध्याय के 27वें वचन से 30वें वचन तक हम पढ़ेंगे. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका. यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरी अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए. और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए. So imagine this body of ours, which is going to be a part of Christ, and if this body, like the mind, the eyes, and the hands, the feet, start sinning, then what kind of a vessel are we going to be? तो आप कल्पना कीजिए कि हमारा जो ये जो शरीर है, जो परमेश्वर के शरीर का हिस्सा है, तो अगर और इस हिस्से में हमारे आंखें, हमारा मस्तिष्क, हमारा हाथ, ये सब अंग हैं, तो अगर यह सही नहीं है, तो हम क्या अपना महत्व दे सकते हैं परमेश्वर की देह में? If your mind is always thinking about something that is not right, always having bad thoughts in your mind, and always have some kind of negativeness, so what kind of a part is going to be? तो अगर हमारा जो मन है वह हमेशा गलत विचारों से भरा रहता है और दूसरों के लिए जिसमें गंदे विचार होते हैं, तो ऐसा अगर मन हमारा उस देह का हिस्सा बनेगा, तो वह उस देह का किस प्रकार का हिस्सा बनेगा? When your heart is full of bitterness, unforgiveness, what kind of a part of a body is going to be? अगर हमारा हृदय जो है वह हमेशा कड़वाहट से और दूसरों को क्षमा न करने वाली भावना से भरा हुआ है, तो वह किस प्रकार का हिस्सा बनेगा? If your mouth and your tongue keeps accusing, always complaining, always speaking rude things, so what kind of a part is going to be? तो अगर आपका जो मुंह है और आपका जो जीभ है वह हमेशा कुड़कुड़ाता है और दूसरों की गलतियां निकालता है हमेशा, तो वह किस प्रकार का हिस्सा बनेगा? When your hands are doing all the wrong things against somebody, even if you're trying to rob somebody, using your hands or trying to take any kind of bribe, what kind of a part is going to be? तो अगर जो हमारे हाथ है वह गलत कामों में लगे हैं या फिर कुछ गलत दूसरों चोरी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो वह किस प्रकार का अंग बनेंगे? When your eyes are seeing all the wrong things, it's not focused on God, but it's focused on something that it should not be, then what kind of part it is? और अगर आपकी आंखें जो है वह हमेशा गलत चीजें देख रही हैं और उनका जो ध्यान है वह परमेश्वर की ओर नहीं है और दूसरी ही ओर है, तो वह किस प्रकार का हिस्सा होंगे? If your feet always takes you to the wrong places, so which part are we walking on? What kind of part is going to be of the body? तो अगर हमारे जो पैर हैं वह हमेशा गलत जगह पर जाते हैं और जहां उनको नहीं जाना चाहिए, तो वह किस प्रकार का हिस्सा होंगे? I want to read from 1 Timothy
chapter 2, verse 20, 21. Sister, please. Yeah. तो मैं पहला तिमोथियस के दूसरे अध्याय के which verse, brother? 1 Timothy chapter 2, verse 20, 21. Brother, First Timothy chapter 2 में only 15 verses are there. Sorry, yeah. Sorry, yeah. 15 पर हो. Yeah. तो हम देखेंगे पहला तिमोथियुस के दूसरे अध्याय के 15वें वचन में, तो भी बच्चे जानने के द्वारा उद्धार पाएंगी यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहें. So this is what the Lord is saying, to present ourselves as good as it should be. तो यही हमसे परमेश्वर कह रहे हैं कि हम अपने आप को उसी प्रकार परमेश्वर के समक्ष रखें जैसे हम जितने भी अच्छे प्रकार से हम हो सकते हैं. Like we heard that we are members of the body of Christ, and each of us have a part to play. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो भी हमने आज सुना, और हमने सुना कि हम परमेश्वर की देह का एक हिस्सा हैं और हम सभी के लिए एक कुछ भाग है जिसका कुछ हिस्सा है जो हमें करना है. And as I was hearing, I was just thinking like what Brother George shared about being an encourager. But to be an encourager, like we heard, we need to have a good heart, and we need to be filled with the Holy Spirit, and we need to be filled with the Word of God. तो जैसे भाई जॉर्ज बांट रहे थे कि हम लोग एक प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति बन सकते हैं और प्रोत्साहन वाले व्यक्ति बनने के लिए हमारे अंदर हम एक अच्छे व्यक्ति होना चाहिए और हमारे अंदर पवित्र गुड हार्ट, होली स्पिरिट, नो सिस्टर? Yeah, Holy Spirit and the Word of God. तो और दूसरा हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा होना चाहिए और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर वास करना चाहिए. Yeah, and like we heard that, I was just thinking, like Jesus said, if your cup is not clean, you know, you can't just clean the outside of the cup and appear to be very good, and that vessel will be of no use to God. It will be dirty, and just like we wouldn't like to use a dirty cup to drink some water, if we don't cleanse ourselves and if we don't become good, then we cannot be an encourager also. और जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि अगर हमारा जो कप है वह बाहर से तो साफ है, परंतु वह अंदर से अगर गंदा है तो उसमें कुछ भी अच्छी वस्तु नहीं रह सकती. उसी प्रकार से हमारा जो हृदय है वह भी साफ होना चाहिए. Yeah, so it's so important for us when we hear the word of God that we cleanse ourselves. If the Lord is telling us to cleanse ourselves, to repent of the things that where we have gone wrong, and cleanse ourselves so that God can start this work and help us to be encouragers. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर का वचन सुने तो हम अपने आप को शुद्ध करें और जो भी परमेश्वर हमें दिखाता है, हमारे अंदर की कमियों को दिखाता है, उन कमियों से हम अपने आप को शुद्ध करें. God does not give us this word to discourage us, to make us feel bad that we are not up to this mark, but He is a good Father who's encouraging us to cleanse ourselves so that He can in the future use us. तो परमेश्वर जो अपना वचन हमें इसलिए नहीं देते कि वह हमें हमारी कमियां बताते हुए हमें निराश करें, परंतु वह हमें हमेशा प्रोत्साहन देना चाहते हैं. Yeah, so that in the future we cleanse ourselves for our hearts, and in the future He can fill us with the Holy Spirit, and we can become encouragers.
तो और ऐसा इसलिए वह करते हैं ताकि भविष्य में हम अपने हृदय को शुद्ध करते हुए पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करे और हम दूसरों के लिए प्रोत्साहन देने का कारण बने. So I take this as a word of encouragement for myself, and I believe that God wants each of us to become encouragers, and we can be like that. Nothing is impossible with God, like we heard. तो यह बात मैं मेरे लिए एक प्रोत्साहन के रूप में लेना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बने और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. Yeah, praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. प्रभु ने मुझे बहुत उत्साहित किया और मुझे जब जॉर्ज ब्रदर बात रहा था वचन तो मुझे बहुत उत्साहित हुआ. और सच Sister Niyati, can you translate? Yes, brother. सॉरी या सिस्टर, नहीं सिस्टर, प्लीज बोलिए. आप बोल सकते. तो जब So, ब्रदर बोल रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात, क्योंकि हम जो लोगों के अंदर भलाई की बात देखनी चाहिए हम वो देख नहीं पाते. I was very encouraged to hear what brother shared, because the good things that we are to see in others, we miss out on seeing those things. क्योंकि परसी और जो ये लोग थे वो लोग ने भी यीशु को उसी तरीका से देखा था. ये यीशु क्यों उनका बिस्तरा उठा के चल पड़ो बोलता है, लेकिन यीशु वैसा देखता था उनका हालत, मतलब उनका परिस्थिति क्या है. उस परिस्थिति में तो वो जाके अपना उठा के देने से अच्छा उसके पास सामर्थ्य था, तो इसीलिए उससे कहा आप अभी उठ के जा सकते हो, क्योंकि उसके पास वो सामर्थ्य था. So this was something the attitude which even the Pharisees had, that they were not able to look at the good in others, whereas Jesus, because they misunderstood Jesus when Jesus had told that person to get up and walk. Jesus could do that because he had that power, but the Pharisees did not understand that. इसीलिए उनको यीशु अच्छा आदमी नहीं लगता था. वो बुरा मतलब तू मनुष्य होके तू परमेश्वर खुद को क्यों कहता है और ये सब अद्भुत कार्य क्यों करता है. And this was the reason why the Pharisees did not like Jesus, because they thought that he was another normal human being, and he was blaspheming God by telling a person to get up and walk. क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, वो परमेश्वर की खुद ही परमेश्वर है और परमेश्वर की ओर से है और वो कर सकता है. तो वो लोग हमेशा अपने आप को अरे हम बड़े हैं और हम लोग हैं तो हम करेगा, ऐसा उनका शायद सोच है. तो मुझे ऐसा लगता है वो लोग देख इसलिए नहीं सकते थे, वो लोग यीशु के जगह पे होके उनको सोचने को नहीं होता था, इसलिए हमेशा यीशु उनका विरोध लगता था. And they could not recognize that Jesus himself was God and he had the powers, and that's why they were always against Jesus. इसलिए हम भी आज ऐसा ही देखते हैं लोगों को, क्योंकि हम सोचते हैं ये व्यक्ति में हम लोग जल्दी से जल्दी किसी में भी बुराई देखने के लिए उत्साहित हो जाते हैं. And that is something what even we do, that the first thing that we look at in others is the bad qualities that they have. क्योंकि हम चाहते हैं हाँ ये व्यक्ति क्यों ऐसा है, लेकिन यीशु ऐसा नहीं देखा है. मैं हमेशा इस बात को इस वचन के ऊपर इसलिए मुझे बहुत एनकरेज करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी तरह नहीं देखता है, उनका देखना एकदम ही अलग. तो हमें भी उसी तरीका से देखने का आदत करना बहुत जरूरी है. But Jesus did not look at people in that manner, and that's why this was such an encouragement for me, that even we should not look at people in that manner. Rather, we should look at people in the way Jesus looks at them. क्योंकि ऐसा हम लोग मतलब हम किसी के लिए हमारा दिल में बुराई भरेंगे तो हमको व्यक्ति हमेशा बुराई दिखेगा. So if we think
if we think bad about certain people, we will continue to think that way about them. We will never be able to see the good in them. लेकिन यीशु ऐसा नहीं देखा। हम बुरा होने के बावजूद भी, हम पापी होने के बावजूद भी उसने अपना प्राण को, अपने आप को काली किया। But Jesus doesn't look that way, and in spite of our weaknesses, he still looks at us in love, and he emptied himself for us. तो अगर हम यीशु का प्रेम से भरा है, तो हम भी लोगों को उसी तरीके से देखना चाहेंगे जैसा यीशु देखता है। So if we are filled with the love of Jesus, even we will look at people in the way that Jesus looks at them. क्योंकि उसने हमारा बुराई की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वो हमें कहता है, मैं तुमको वहां से उठाने के लिए आया, तुमको मेहनत करो मत, क्योंकि हमको इजी वे दिया, सिर्फ मुझ पर विश्वास करो और तुम वहां से उठ जाओ और अच्छा लाइफ में आ जाओ। तो हम बारी बारी बोझ उठा के हम संसार में रहना चाहते। Because Jesus came to pick us from where we have fallen, to pick us up, to bring us up from that place. तो मैं मुझे ये उत्साहित लगा। सच में हम इस कलीसिया में ऐसा लोगों को मैंने देखा है, ऐसा एल्डर्स ब्रदर्स को देखा है, और वो लोग हमेशा मेरा लाइफ में मैंने देखा है, वो लोग हमारा कमजोरियों के साथ खड़ा है। And that's why I'm so encouraged that with the people in the church and the elders that they have stood with our weaknesses and they have encouraged us. हाँ, कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है। तो मैं हमेशा लोगों को, मैं चाहती हूँ मैं लोगों को उसी तरीके से देखूं। जब वो लोग उदाहरण से थोड़ा सा गिर गए तो मैं ये नहीं चाहती हूँ अरे ये भाई क्यों ऐसा है, नहीं, मैं वो देखना नहीं चाहती हूँ। वो परमेश्वर देखेगा, बट वो हमेशा मेरे लिए जो किया है वो भलाई को मेरा दिल में रखना चाहता। And that's how even I want to look at other people, that I do not want to remember anything bad they have done, but I only want to remember the good that they have done to me. तो परमेश्वर भी हमसे यही उम्मीद रखता है, हम एक दूसरे को उसी की तरह प्रेम करेगा तो हम किसी में भी कोई गलती नहीं देख पाएंगे। So even God expects the same from us, that if we love others, then and do not see their weaknesses, then we will always find a reason to love them. क्योंकि परमेश्वर में भजन संहिता में एक वचन ऐसा पढ़ी, मेरे को हिंदी में वो ट्रांसलेशन नहीं आता है, मैं तेलुगु में बोलती हूँ। जब अन्य जाति पाप करता है, वो तुम तेलुगु में मैं बोलती हूँ, मसर पड़ को, मतलब अन्य लोग जब पाप करते हैं ना, आप कुड़कुड़ाओ मत। अगर दुनिया के लोग करते हैं ना, आप कुड़कुड़ाओ मत। परमेश्वर का लोग करते हैं ना, उनको उठाने का चांसेस है, तो हम वो करना चाहिए। So there is a verse in Psalms which I have read in Telugu, which says something of this sort, that whatever the people of the world do, we should not grumble about it. Correct, sister? मतलब जो वर्ल्ड के लोग करते हैं, हमको उसका ऊपर ग्रम्बल नहीं करना चाहिए। हाँ, हम लोग कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, वो लोग क्यों है इतना करते हैं, वैसा है काम करता है ऐसा, तो हम लोग जरूरी नहीं है उनको देखने का। हमको हमेशा देखना है हमारा कलीसिया और परमेश्वर हमारा सामने है, तो हम हमेशा उठने के लिए वो एक उम्मीद रहेगा। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। We have heard about encouragement today, and there's this verse that just came to my heart from Proverbs chapter 11 verse 25. I just want to read it. The generous man will be prosperous, and he who waters will himself be watered. And I believe that when a person puts in himself and everything that he has towards encouraging others, he's watering others, and to such a person God himself will water. So this verse was an encouragement for me. Thank you. तो मैं एक वचन बांटना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हम प्रोत्साहन के विषय में पढ़ रहे हैं, तो मैं एक वचन आपसे बांटना चाहती हूँ। वह वचन है नीति वचन के 11वें अध्याय के 25वें वचन में से, उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी।
तो यह वचन मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहन वाला वचन है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं वह खुद भी प्रोत्साहन पाते हैं और परमेश्वर उनकी सुधि रखता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ।